हेलो दोस्तों। आई होप आपने आईएफसी की प्रैक्टिस करी हो, आपने फेयर वैल्यू के ऐप्स बहुत अच्छे से ढूंढे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारा ऑर्डर फ्लो, जिसे हम ओ एफ भी बोलते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं ऑर्डर फ्लो से। ये वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से जवाब दीजिए। अगर जो मैं बोलूंगा उससे चीजें मैच होती हैं तो आप बहुत ज्यादा करीब थे, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करी है, बहुत अच्छी चीजें आपने रिसर्च कर रहे हैं खुद से मार्केट के अंदर। देखो, मार्केट में रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में रिसर्चेस नहीं करेंगे, अपनी तरफ से चीजें नहीं ढूंढेंगे, तो आप इनहेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को, अपनी ट्रेडिंग लाइफ को, ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने सेटअप को। तो आज तक मैं सीख रहा हूं और मैं जिंदगी भर सीखता रहूंगा, क्योंकि मार्केट हमेशा हर एक न्यू कैंडल पे, हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड पे कुछ नई चीज दिखाती है, नई चीज सिखाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को और ज्यादा नई नई चीजें पढ़ना, अपने मेंटोर से और ज्यादा चीजें पूछना, हमेशा कनेक्ट रहना। समझ गए? इसीलिए कहता हूं मैं कि हमेशा कोशिश करिए कि थोड़ा हट कर सोचिए। जो बाकी लोग पूरी दुनिया कर रही है वो नहीं, थोड़ा सा हट के सोचिए, ताकि आपको नई नई चीजें देखने का पर्सपेक्टिव मिले, आपकी थोड़ी सोच बढ़े, आपका माइंड सेट थोड़ा डेवलप हो। जिसको आप साइकोलॉजी बोलते हैं, वो साइकोलॉजी कुछ नहीं है भाई। साइकोलॉजी बस आपका एक सेटअप है। बस अगर आपने सेटअप को इनहेंस कर लिया, सेटअप को परफेक्टली रूल के साथ फॉलो कर लिया, तो साइकोलॉजी विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। ओके, आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर। आज का टॉपिक ऑर्डर फ्लो है। तो ऑर्डर फ्लो क्या है? देखो, उसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्त? ऑर्डर का मतलब होता है मार्केट में जो हम लगा रहे हैं हमारे पैसे। कैसे लगा रहे हैं हम पैसे? हमारे पैसे लगाने के बहुत सारे हमें तरीके मिलते हैं। जैसे कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, आप बाय लिमिट लगा सकते हैं, आप सेल लिमिट लगा सकते हैं, आप सेल स्टॉप लगा सकते हैं, आप बाय स्टॉप लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट एक्जीक्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारी और भी चीजें मिलती हैं, लेकिन कुल मिला के हो क्या रहा है? कुल मिला के हम पैसे ही लगा रहे हैं मार्केट में। फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, क्या आपका स्टॉप लॉस हो चाहे आपका टीपी हो। देखो, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करो, एक पैरेलल चैलेंज चल रहा है ना? नीचे भी एक हमारा लाइन है सपोर्ट, ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट टकरा रहा है, रेजिस्टेंस पे गिर रहा है, सपोर्ट पे, सपोर्ट से गिर रहा है, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से गिर रहा है, सपोर्ट पे। इस तरह से चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है मार्केट। जो लोग ऊपर से शॉर्ट मार रहे हैं उनके नीचे टेक प्रॉफिट होंगे, जो लोग नीचे से लॉन्ग मार रहे हैं उनके ऊपर टेक प्रॉफिट होंगे, और स्टॉप लॉस सबके एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे। अब मार्केट कभी एक तरफ चली जाती है तो कुछ आधे लोग बोलते हैं भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आधे लोग बोलते हैं मेरा टीपी हिट हो गया। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, जबकि भाई किसी किसी को टीपी हिट हो रही है? समझ रहे हो बात को? तो कुल मिला के मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपके स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं, आपके टेक प्रॉफिट कहाँ लगे हैं। मार्केट को फर्क पड़ता है ऑर्डर्स कहाँ लगे। जहां मेजोरिटी ऑर्डर्स पड़े होंगे लोगों के, मार्केट उनको खाएगा। ये उनका रूल है। उसके बाद वो मार्केट मूव करेगा। तो ये कौन मदद कर रहा है ये सब करने में? ये सब कर रहे हैं ऑर्डर फ्लो। क्या है ऑर्डर फ्लो? आओ चार्ट पे चलते हैं, आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्त, ऑर्डर फ्लो क्या है? हमने ऑर्डर ब्लॉक पे पढ़ना है, लेकिन ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे। याद रखना, ऑर्डर फ्लो ही आपकी मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट योर मेन थिंग। ओएफ का मतलब है यहां पर ऑर्डर एंड फ्लो। ऑर्डर्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर्स इज नथिंग बट पैसे। किसी फॉर्म में हो सकते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट, एनीथिंग। फ्लो का मतलब क्या है? देखो, फ्लो एक नेचर है दोस्त। फ्लो है नेचर किसी भी चीज के होने का, चलने का, उसके एग्जिस्ट करने का। जैसे कि हम लाइक अ वाटर। पानी क्या है? पानी दोस्त एक हमारा मटेरियल बोल सकते हैं, एलिमेंट है, या फिर बोल सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स हैं, सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुल मिला के पानी एक चीज है जो कि उसकी टेंडेंसी है तैरने की, उसका नेचर है तैरने का, फ्लो करने का। उसी तरह से ऑर्डर फ्लो है। कोई भी चीज जो तैर रही है, फ्लो कर रही है, वो है हमारे लिए उसका एक नेचर, फ्लूइड नेचर, तैरने वाला नेचर। हमारे मार्केट में क्या चीज तैर रही है दोस्त? ऑर्डर्स। ऑर्डर फ्लो की तो बात कर रहे हैं। ऑर्डर्स क्या है? डायरेक्टली पैसे। तो कह सकते हैं मार्केट में जो हम बोलते हैं मनी फ्लो, या फिर बोल सकते हैं कैश फ्लो, वही है हमारा एक ऑर्डर फ्लो। कुल मिला के हमारे मार्केट में पैसे बहना ही हमारा ऑर्डर फ्लो है। मार्केट में किस तरह से पैसे बहते हैं? हम फाइनेंशियल मार्केट में है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब एफएम। इसके अंदर दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो कोई चीज खरीदी जा सकती है, या तो कोई चीज बेची जा सकती है। इसके अलावा आप कुछ कर सकते हैं?
नहीं, मार्केट में और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, या तो खरीदो या तो बेचो, बस। तो मार्केट में पैसे किस तरह से बहेंगे? ऑब्वियसली दो तरीके से बहेंगे। अगर कोई चीज खरीदी जाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, कोई चीज बेची जाएगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो कह सकते हैं मार्केट में फ्लो करने के भी दो तरीके हैं, या तो कोई चीज ऊपर या तो कोई चीज नीचे। समझ आ गया? ऊपर या नीचे कौन करता है? पुल बैक्स। तो कुल मिला के एंड में समझ ये आया कि दोस्त, ऑर्डर फ्लो इज नथिंग बट अ पुल बैक। पुल बैक पढ़ रहे हैं हम, नाम बस चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, मैं नॉर्मल सिंपल मार्केट आपको इस तरह से चला के दिखाता हूं। ट्रेंड कौन सा है? बुलिश ट्रेंड है। पुल बैक्स क्या होते हैं? देखो दोस्त, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सिंपल तरीके से। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे ऊपर या नीचे, किसी भी एक डायरेक्शन में चलने वाले ट्रेंड के अंदर जितने भी अपोजिट रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड इज बुलिश, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जितने भी अपोजिट रिएक्शन आ रहे हैं वो सब मेरे ऑर्डर फ्लोज या फिर बोल सकते हैं मेरे लिए एक पुल बैक होंगे। तो इस वाले केस के अंदर जितने भी मेरा ट्रेंड से खिलाफ जितने भी पुल बैक्स आ रहे हैं ये नीचे की तरफ, इनको मैं बोलूंगा दिस इज माई पुल बैक। व्हाट इज दिस? दिस इज माई पुल बैक। कौन से पुल बैक? नीचे की तरफ गिर रहे हैं तो इसको बोलेंगे दिस इज माई बेरिश ऑर्डर फ्लो, या फिर बोल सकते हैं बेरिश पुल बैक। वैसे ही सेम टू सेम ये भी मेरा एक बेरिश ऑर्डर फ्लो, या बोल सकते हैं बेरिश पुल बैक। अब पुल बैक एक तरह का थोड़ी होता है, ये पुल बैक है तो ये भी तो पुल बैक होगा, ऑब्वियसली होगा भाई। तो इसको जो भी ये मेरा मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये भी मेरा ऑर्डर फ्लो है, या फिर बोल सकते हैं ये भी मेरा पुल बैक है। कौन सा वाला? बुलिश ऑर्डर फ्लो या फिर स्लैश बुलिश पुल बैक। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला भी जो मेरे ऊपर की तरफ चल रहा है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई बुलिश पुल बैक, बुलिश ऑर्डर फ्लो। वैसे सेम टू सेम ये बुलिश पुल बैक, बुलिश ऑर्डर फ्लो जो फ्यूचर में होगा, वैसे ही वो बेरिश ऑर्डर फ्लो एंड बुलिश ऑर्डर फ्लो। अब क्योंकि ये ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड ऊपर का है, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड बोल देते हैं, लेकिन होता ये भी एक पुल बैक है। समझ गए? तो मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो एंड बेरिश ऑर्डर फ्लो से मिलकर आगे बढ़ती है, चलती है। कैसे? आओ समझाता हूं। देखो दोस्तों, हमने ऑर्डर फ्लो के बारे में पढ़ा, क्यों ना मैं ये जो बेरिश ऑर्डर फ्लो है मैं इसको मार्क कर लूं। समझ रहे? पूरे पूरे मैंने ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लिया जो इससे पहले नीचे गिरा था। कहां से कहां तक मेरा मार्केट गिरा था? यहां से लेके यहां तक। तो मैंने इस पूरे के पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लिया इस तरह से। और अगर मैं इस ऑर्डर फ्लो को आगे एक्सटेंड करूं तो आपको एक चीज समझ आएगी कि आपका ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है ये वाला, उसके बाद जो पुल बैक आ रहा है वो पुल बैक हमारे पिछले वाले पुल बैक के अंदर तक आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम एक न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ऑर्डर फ्लो ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब ये मेरे पास ऑर्डर फ्लो था, मैंने इस पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लिया। मेरा प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तभी तक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो कह सकते हैं जितने भी स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं वो सबके सब मेरे किसकी वजह से हो रहे हैं? ऑर्डर फ्लोज की वजह से हो रहे हैं। वेरी सिंपल। तो ऑर्डर फ्लो से ही हमारे पुल बैक आने हैं, ऑर्डर फ्लो से ही हमारे पास प्राइस ऊपर या नीचे जाना है, तो क्यों मैं यहां से ट्रेड नहीं ले सकता? खुद बताओ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका एक और नया हमने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अच्छा, डेली का है तो डेली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और इधर भी हम लिख देंगे सेम टू सेम ऐसी डेली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, इस साले ऑर्डर फ्लो को पकड़ लिया और आगे तक एक्सटेंड कर दिया। तो क्यों मैं यहां से एक लॉन्ग नहीं ले सकता कुछ इस तरह से? अबे आजा भाई, क्या कर रहा है? गुस्सा हो गया। छोटे टाइम से में जाना पड़ेगा दोस्त। चलो फिर से समझाता हूँ। इस तरह से मार्केट चल रहा है, हमारे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं, क्यों ना मैं एक ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लूं कुछ इस तरह से, और यहां से मैं अपनी एक एंट्री बना लूं इस तरह से, स्टॉप लॉस यहां पे, और टारगेट मेरा एक न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लाइक दिस। भाई क्योंकि ऑर्डर फ्लो तो रिस्पॉन्सिबल है। चलो ये वाला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इस वाले ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, पूरा एक्सटेंड कर लेता हूँ। मेरा मार्केट जब भी इस पे ऑर्डर फ्लो पे टकराएगा, हमें पता है कि एक न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा, तो क्यों मैं यहाँ से लॉन्ग नहीं ले सकता कुछ इस तरह से? मार्केट आएगा और ऊपर चला जाएगा, हमारा टारगेट हिट। यही तो है तरीका, बिल्कुल यही है तरीका। इसका मतलब ये है जो हमने सीखा कि हमारे ऑर्डर फ्लो ही मेन चीज है, ऑर्डर फ्लो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के। लेकिन दिक्कत ये है कि आरआर नहीं बैठ रहा है। हम इंसान हैं, लालची हैं,
इधर 1:1, 1:2, ये सब आरआर मिलेंगे भाई, क्या मजा आएगा। चलो आरआर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस तो देखो कितना बड़ा है, कितना ज्यादा पॉइंट्स का है। मैं इतना ज्यादा नहीं झेल सकता भाई। देखो झेलना ना झेलना वो तो लॉट साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी सोचिए अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा तो मेरे को हर बार मैं इतना बड़ा रिस्क झेल कर हमेशा इतने छोटे छोटे टारगेट्स उठाने वाला हूँ। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। इससे मजा नहीं आएगा दोस्त ट्रेड करने में। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें या तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा या तो हमारे टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो टारगेट हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस होता है। तो क्यों ना मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं और सोचूं कि भाई मेरा जब प्राइस उठ रहा कहां से, हमेशा ऑर्डर फ्लो से तो उठ रहा है, तो क्यों ना मैं उस ऑर्डर फ्लो का वही हिस्सा पकड़ लूं जहां से मेरी प्राइस को उठने की वो मिली है इजाजत, यहां से। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसका मतलब ये है कि मैं अपने ऑर्डर फ्लो को भी छोटा कर सकता था इस तरह से, जिसकी वजह से जो मेरा आरआर है वो 1:1 से 1:4 तक पहुंच जाएगा, 1:3.4 तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो पहले से छोटा हो जाएगा और मेरे टारगेट्स बड़े हो जाएंगे। ये है पूरा खेल। तो हमने करा क्या, हमने करा कुछ नहीं, हमने पूरे के पूरे बड़े वाले ऑर्डर फ्लो को छोटा कर दिया इस तरह से। और यही चीज कहलाती है ऑर्डर ब्लॉक, जो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ऑर्डर फ्लो दोस्त मेन चीज होती है, ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट द मेन थिंग। कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि आपने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, आपका मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक पे टकराया नहीं, पहले ही उड़ गया। क्यों उड़ गया भाई, क्या रीजन है? ये रीजन है कि दोस्त वो ऑर्डर फ्लो से गया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो मेन है, ऑर्डर ब्लॉक मेन नहीं है। लेकिन इसको हम यूज कैसे करेंगे, अगर ये मेन नहीं है तो इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग टॉपिक से। समझ गए? ऑर्डर फ्लो समझ आया दोस्तों? ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है। अगर मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलूं तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखो हम अपने पुराने वाले पेयर में चलते हैं, यूएसडी कैड में थे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहां पर देखो, वेरी सिंपल, वेरी मजेदार टॉपिक। देखिए दोस्त, हमारे पास प्राइस ने करंट मार्केट पे चलते हैं। लाइव मार्केट की आपको मैंने बात करी थी, इसमें सिखाऊंगा, तो करंट मार्केट पे चलते हैं। मेरे पास ऑर्डर फ्लो कैसे आ रहे हैं, देखो ट्रेंड क्या है, बेरिश। बेरिश ट्रेंड के अंदर जितने भी मेरे बुलिश ट्रेंड बन रहे हैं वो सब मेरे ऑर्डर फ्लोज हैं। कैसे कि हमारा ये नीचे कर रहा था प्राइस, लेकिन यहाँ से मेरा प्राइस ऊपर की तरफ उठा है, मैंने पूरे के पूरे ऊपर उठने को मार्क कर लिया और इसको एक्सटेंड कर लिया। तो आप देखेंगे मेरा मार्केट इस ऑर्डर फ्लो पे टकराया है और नीचे की तरफ मूव कर गया है। तो कह सकते हैं हम यहाँ से एक एंट्री मार सकते थे इस तरह, लेकिन स्टॉप लॉस वही वही बात है, बहुत बड़ा हो जाता, टारगेट बहुत कुछ छोटा होता, बहुत कुछ मिलता ही नहीं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं इधर की, देखो जितना भी प्राइस मेरा उठ रहा है ऊपर की तरफ, मेरा ऊपर बुलिश ऑर्डर फ्लो हो गया, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे टकरा के मेरा प्राइस फिर नीचे गिर गया, मतलब नॉर्मल बड़े एंट्री। उसके बाद मेरा प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर उठा था, मेरा प्राइस पर टकराया और नीचे गिर गया, मतलब दोबारा एक एंट्री। हमारे पास मार्केट नीचे गिर रही थी, लेकिन जितना भी मेरा प्राइस ऊपर की तरफ उठ रहा था, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, मेरा मार्केट जब इस पे आएगा तो अगेन वो नीचे की तरफ फॉल करेगा, अगेन ऑर्डर फ्लो से एंट्री। पर वही बात है, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो रहे हैं, क्या करें? नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक और न्यू टॉपिक के साथ। इसकी प्रैक्टिस करिए, सबसे पहले चार्ट पे जाके ऑर्डर फ्लोस को मार्क करिए और देखिए क्या ऑर्डर फ्लोस रियलिटी में वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्यों भाई, क्या रीजन है? मेरा प्राइस बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है, तो जितना भी मेरे पास ऑर्डर फ्लो आया है ऊपर की तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर लूंगा और मेरा प्राइस इसी को टकरा के नीचे गिर रहा है। ठीक, ये है पूरा खेल, ये है पूरी कहानी। इसको और ज्यादा एडवांस में हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो आगे जाकर। मैं चाहता हूँ अभी आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें, इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस करके आप मास्टरी हासिल करें, एंड देन एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी ना रहे हमारे मार्केट में। अब मैं इस तरह से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि एक भी तरीका मार्केट का ऐसा हम ना गेस कर पाए, ना प्रिडिक्ट कर पाए, ना अपने सेटअप के हिसाब से बना पाए, जिससे आप ऐसा एक भी मूव नहीं होगी जो आप ना पकड़ पाए। चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो, चाहे मार्केट नीचे गिर रही हो, आपको पता होगा कि मार्केट क्यों गिरी है, क्या रीजन है, मैं यहाँ से एंट्री कैसे ले सकता हूँ। समझिए? चलिए अब हम बढ़ेंगे सीधा सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, क्योंकि हमें जो ऑर्डर ब्लॉक चीजें बनाने के लिए चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।